अगर आप अगर आपको भी लग रहा है कि आपके बाल जरा कम हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर लॉस क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आज का फोकस है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो यंग एज में स्टार्ट होता है और धीरे बार्डनेस की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले समझते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता क्या है। एंड्रोजन का मतलब हार्मोन से रिलेटेड और जेनेटिक का मतलब फैमिली में चलने वाला। इसका मतलब ये जो हेयर लॉस है ये हार्मोन और जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं एजीए को पहचानते कैसे हैं। मेल्स में ये एक फिक्स पैटर्न में होता है। आपकी जो हेयर लाइन है जो पीछे जाने लगती है, जो आपके टेम्पोरल एंगल्स हैं ये पीछे होने लगते हैं और यहाँ पे थिनिंग आने लगती है, और सेंट्रल एरिया है वर्टेक्स है वहाँ पे भी थिनिंग आने लगती है और ये बार्डनेस की तरफ जाता है। इस स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से ही इसे मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। इसी तरीके से फीमेल में इसका पैटर्न अलग होता है, जो सेंट्रल पार्टिंग होती है या वाइड होने लगती है और सेंट्रल एरिया में थिनिंग आने लगती है। हालांकि फीमेल्स में हेयर लाइन यूजुअली पीछे नहीं जाती और वो नॉर्मल ही रहती है। इस पैटर्न को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बोलते हैं। अब समझते हैं ये हेयर लॉस होता क्यों है। इसके दो मेन कारण है। पहला जेनेटिक्स, इसका मतलब कि फैमिली में किसी और का हेयर लॉस है तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हार्मोन सेंसिटिविटी। सर के कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बाल हार्मोन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे इन बालों की ग्रोथ साइकिल छोटी होती जाती है, जिससे इनकी लेंथ और थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है और समय के साथ कुछ टाइम के बाद ये बाल पूरे चले जाते हैं और छोटे होने लगते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ वो रूट से भी चले जाते हैं, जिससे उस एरिया में कंप्लीट बाल्डनेस भी आ सकती है। और ये प्रॉब्लम पूरे सर में नहीं होते, बल्कि सर के स्पेसिफिक एरियाज जो कि हार्मोन सेंसिटिव होते हैं उसमें ही ये हेयर लॉस होता है, जैसे कि सेंट्रल एरिया और फ्रंटल एरिया। इसलिए आपने देखा होगा कि इवन बुजुर्गों में भी साइड के और पीछे के बाल नहीं जाते, वो रहते हैं, क्योंकि ये वाले एरिया हार्मोन से सेंसिटिव नहीं होते। तो जैसा मैंने बताया, बाल्डनेस एज के साथ होना नॉर्मल है, ये नेचुरल एजिंग का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो रही है कि ये बाल्डनेस जो आपकी 35, 40, 45 की एज में होनी थी, वही प्रॉब्लम 25, 30 में शुरू हो गई है, तो समय के पहले ही आपके बाल जाने लगे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब हमने समझ लिया एजीए होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, तो अब बात करते हैं इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो समझने की बात यह है कि इसमें कोई एक रामबाण इलाज नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो सारे ट्रीटमेंट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में समझ सकते हैं। एक हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा हो गया प्रोसीजर जैसे कि पीआरपी, और तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट। तो हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली जो आपने सुना होगा मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। मिनोक्सिडिल जो है वो ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है और हेयर की ग्रोथ फेज को बढ़ाती है, ताकि हेयर ज्यादा टाइम तक ग्रो कर सके, जिससे उनकी लेंथ और विड्थ बढ़ती है और वो बेटर हो जाते हैं। नॉर्मली ये लगाने के लिए दिया जाता है, बट कभी कभी खाने के लिए भी टैबलेट भी दी जा सकती है। फिनेस्ट्राइड जो है वो मेनली हार्मोन के तरीके से काम करता है कि जो हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो ये भी आपके जो हेयर्स हैं, जो उसकी थिनिंग हो रही है, जो आपका हेयर लॉस प्रोग्रेस हो रहा है, उस पर अच्छा काम करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्पेशली सेंट्रल एरिया के बार्डनेस है, इससे फिनेस्ट्राइड के काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड, जैसे प्रोकैपिल, स्टेम सेल सीरम्स और अदर सीरम्स और न्यूट्रिशंस। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे सीरम्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं। इनका रोल भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव होता है कि ये साथ में हेयर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब प्रोसीजर्स की बात करते हैं। आपने पीआरपी और जेप्सी के बारे में तो सुना ही होगा। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या करते हैं, आपको ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद मशीन से उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो प्लेटलेट होता है उसको कंसंट्रेट बनाया जाता है और ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपके बालों में वापस इंजेक्ट किया जाता है। तो जब ये वापस सॉल्यूशन आपके स्किन में जाता है, स्कैल्प की स्किन में, तो आपको हेयर को ग्रोथ का सिग्नल देता है, न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि आपके हेयर बेटर हो जाते हैं। तो अच्छी बात यह है क्योंकि हम इसमें आपका खुद का ही ब्लड ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट इसमें ना के बराबर ही होते हैं। तो अभी हमने जो 2 ट्रीटमेंट्स की बात की, मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट और ये पीआरपी वगैरह, ये मेनली तभी काम करेंगे जब आपके हेयर रूट्स अवेलेबल हों। बट अगर आपके हेयर रूट चले गए हैं, कंप्लीट बार्डनेस आ गई है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली हम पीछे के हॉस्पिटल एरिया से हेयर निकाल के आगे लगा देते हैं, तो आगे भी ग्रोथ आपको अच्छी दिखती है।
इसको हम खेत के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक खेत था और फिर कुछ एरिया में फसल खराब होने लगी है, फसल कमजोर होने लगी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें अच्छा खाद दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, रेगुलर पानी दोगे, जिससे वो बेटर हो जाए। लेकिन अगर वो वहाँ के प्लांट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, एक एरिया के प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए, रूट्स पे नहीं बची, तो फिर आप कितना भी अच्छा खाद और न्यूट्रिशन दो, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आपको वहाँ पे 9 पौधे लगाने पड़ेंगे। तो आप दूसरे एरिया से निकाल के वहाँ पे लगा सकते हो ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांट में कोई नए बाल लेके नहीं आ रहे हैं, बेसिकली पीछे जहाँ बाल नॉर्मल थे, हाई डेंसिटी में थे, वहां से थोड़े बाल निकाल के आगे लगा रहे हैं ताकि आपका ओवरऑल अपीयरेंस बेटर हो सके। तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं समझाना चाहता हूँ। एक तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है कि पहले जो भी ट्रीटमेंट आप करोगे वो हेयर के रूट्स पे जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ के लिए, फिर धीरे बाल बढ़ेंगे, फिर बालों को बढ़ने में भी टाइम लगेगा। इसलिए आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कम से कम 3-4 महीने तो आपको वेट करना चाहिए कि आपको विजिबल रिजल्ट दिखे। और आइडियल रिजल्ट आपको कम से कम 6 से 8 महीने में दिखता है, जो बेस्ट रिजल्ट दिखता है किसी ट्रीटमेंट का। और दूसरा, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे टाइम चलता है, क्योंकि देखिए एक प्रोसेस है जो समय के साथ होता ही रहता है। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट जब करोगे वो तब तक ट्रीटमेंट काम करेगा जब तक वो ट्रीटमेंट करते रहोगे। तो आपको जब तक हेयर चाहिए कि आपको लगता है आपका हेयर लॉस जो 35-40 में हो रहा था 25 में हो गया है, तो आप 5 साल ट्रीटमेंट करो, 7 साल ट्रीटमेंट करो। जब आपको लगे कि आपके हेयर अब एज के हिसाब से नॉर्मल हो गए हैं तो आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हो और नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। अब क्योंकि हर पेशेंट में पैटर्न अलग होता है, सेवरिटी अलग होती है, साथ में और सारे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और भी कारण हो सकते हैं हेयर लॉस, इसलिए बेहतर है कि अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो आपको प्रॉपर इवैल्यूएट करेंगे और आपके हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और फिर आपको पेशेंस रख के और रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो करना है, तो आप अच्छे रिजल्ट देख पाओगे। थैंक यू।